तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, आज का लेक्चर ये है कि किस तरीके से जो ब्लड होता है वो हमारे जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड में एंटर करता है। तो हमें पता है कि हार्ट को दो चैम्बर में बांटा गया है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, और ये पार्टीशन क्यों करी गई है? ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नहीं मिल पाए, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की एक एफिशिएंट मात्रा में सप्लाई बनी रहती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर ये दोनों मिक्स हो जाते तो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है उन जानवरों में या उन वर्ड्स में या मैमल्स में जिनको कॉन्स्टेंटली अपने बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखना होता है। जैसे हम, ठीक है, हमें क्या रखना पड़ता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रखना पड़ता है। ठीक है, उससे नीचे उससे ऊपर हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, बस बाहर का टेम्परेचर 47 है, अंदर का टेम्परेचर 37 है, तो 10 डिग्री का फर्क है। या सर्दियों में जब बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री होता है, अंदर का टेम्परेचर 37, फिर भी रखना पड़ता है। तो इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो उन सब चीजों में एनर्जी कैसे बनती है पता है ना तुम्हें? ऑक्सीजन की मदद से बनती है। जब ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और उसी एनर्जी से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, फिर आगे देखिए, in animals that do not use energy for this purpose the body temperature will depend on the temperature of the environment। ठीक है, अब जो एनिमल अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से कंट्रोल नहीं करते, तो उनका टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है? बाहर के टेम्परेचर से। कैसे कंट्रोल होता है? बाहर, मतलब एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होगा वो उनके बॉडी का भी वही टेम्परेचर होगा। ठीक है, बट हमारी बॉडी में क्या है, हमें तो एक फिक्स टेम्परेचर में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे वर्किंग ऑर्गन्स है जिनको एक स्टेबल, अगर उससे ज्यादा या उससे कम हो तो उसमें उनकी वर्किंग में क्या आएगा, प्रॉब्लम आ सकती है। पसंद में आ गई? फिर देखो क्या बोल रहे हैं, सच animal like amphibian and many reptiles have 3 chamber heart and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood stream। अब देखो, जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स मतलब छिपकली वगैरह, बड़ी बड़ी छिपकलियां भी देखी होंगे। ठीक है, तो वो, और उसके बाद एम्फीबियंस कौन होता है? जो पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, है ना, उनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस, है ना। तो उनके जो हार्ट होता है, उनका जो दिल होता है, उसमें से 3 ही हिस्से होते हैं। कितने होते हैं? 3 ही चेंबर होते हैं। तो उनके हार्ट में क्या होता है, जब 3 चेंबर होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? अगर मिल जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उनको ना अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जो बाहर का टेम्परेचर है उसी के हिसाब से अपना टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है, तो अगर उनमें ये हो भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे फिशेस है, ऑन द अदर हैंड, उनके पास सिर्फ 2 ही चेंबर है। फिशेस के पास कितने चेंबर है? 2। ठीक है, 2 चेंबर है। हाँ, और जो उनका जो ब्लड है वो कहां से पंप होता है? कहां से पंप होता है? गिल्स से। ठीक है, हमारा कौन पंप करता है? हार्ट। ठीक है, उनमें कौन पंप करता है? गिल्स। ठीक है, फिर देखो, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली थ्रू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और वहीं पर क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है और उसको डायरेक्टली भेज दिया जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है, उसको कहीं बीच में रोकने की जरूरत नहीं है। उनके पास कोई अलग से हार्ट नहीं हो, मतलब ठीक है, उसमें 2 ही चेंबर होते हैं। जो भी हार्ट होता है तो वहां पे जाके रुकता नहीं है। जैसे हमारा ब्लड क्या होता है, पहले लंग्स में जाता है, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है, फिर हार्ट में आता है, फिर हार्ट भेजता है ना। ठीक है, बट उनमें क्या है, एक बार आया बॉडी से हार्ट में, और हार्ट से लंग्स में गया, और लंग्स से डायरेक्टली चला गया। इसलिए उनके में कितने होते हैं? 2 चेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 चेंबर्स होते हैं। Thus the blood goes from one देखो, thus blood goes from one through the heart in the fish during one cycle passes through the body. On the other hand, it goes through the heart twice each cycle in the other vertebrates is known as double circulation। इसका मतलब क्या है? अब फिश के केस में क्या हो रहा था बच्चों, कि जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार हार्ट में आ रहा था, और फिर हार्ट में आके गिल्स में जाके फिर से बॉडी में चला जाता। तो वो एक ही बार आ रहा है ना हार्ट में। बट हमारा जो ब्लड है, पहले आएगा हार्ट में, फिर लंग्स में जाएगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर जाएगा। तो हमारे केस में हार्ट में कितने बार ब्लड आया? 2 बार। और उनमें कितने बार आया था? 1 बार। तो ऐसा जब होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब 2 बार ब्लड हमारे हार्ट में आता है, उसी को क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गई? क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? हाँ, जब ब्लड
दो बार हमारे हार्ट में एक साइकिल के अंदर आए, ठीक है, एक साइकिल के अंदर दो बार अगर हार्ट में ब्लड आता है उसी को क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन। बात समझ में आई? डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? हाँ, क्लियर है? एक बार बॉडी से हार्ट में आया, फिर हार्ट से लंग्स में गया, फिर से कहां आया? हार्ट में आया। वो कहां, बॉडी में नहीं गया ना डायरेक्टली, बट फिश के केस में क्या हो रहा था, डायरेक्टली वो कहां जा रहा था, बॉडी में। इसलिए वहां पे क्या हो रहा था, वन, एक ही बार हो रहा था वहां पे, इसीलिए वहां हमारे अंदर क्या होता है, डबल होता है। हमारे अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो भैया हमारे अंदर भी मछलियों की तरह होना चाहिए था, हाँ, कि हार्ट में आके करता ही क्या है वो ब्लड, हार्ट में आके वो ब्लड करता ही क्या है, ठीक है। तो हमारी बॉडी और फिश की बॉडी में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो हमारी बॉडी में हर एक पार्ट तक हमें ब्लड पहुंचाना पड़ता है, सर से लेके पैर तक, ठीक है। तो उसके लिए उस ब्लड में प्रेशर होना चाहिए, और वो प्रेशर कौन क्रिएट करता है, हार्ट। इसीलिए ब्लड वापस आता है हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है, क्लियर है? मछलियों में ऐसा नहीं होता, मछलियों में उनके डायरेक्ट जो गिल्स होते हैं ना वही पहुंचा देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो देखिए, तो लिखिए डबल सर्कुलेशन, हेडिंग डालिए। इसी के अंदर टॉपिक है हमारा क्या, डबल सर्कुलेशन। हिंदी में कहा जाता है इसको दोहरा दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण। बोलू? हाँ, लिखवा नहीं रहा, बोल रहा हूं, लिखो, डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए। when the blood goes through the heart goes through the heart twice, goes through the heart twice, और twice के नीचे क्या कर लो, अंडरलाइन, goes through the heart twice during each cycle full stop. This is known as double circulation. This is known as double circulation. हिंदी में लिखिए। जब रुधिर हृदय से प्रत्येक चक्र में दो बार होकर जाता है, उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं, क्लियर है बच्चों? पक्का? अब तो थोड़ा ध्यान से समझिए। हाँ, अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाने वाला हूं, फिर आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि किस तरीके से बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड अलग होता है और डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड अलग होता है। कि बॉडी तो एक ही है, ठीक है, क्योंकि हमारे हार्ट से जो ब्लड जाएगा वो बॉडी में जाएगा और उसमें ऑक्सीजन मिला होगा, और बॉडी से आने वाला जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, तो उस बारे में एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो होता क्या है कि ये डायग्राम साथ क्या बनाते चलो यार।
ठीक है, तो ये हार्ट है, ये 4 ट्यूब्स निकल रही है। हाँ हाँ, वैसे ही होता है, मधुमक्खी छत्ता ऐसे होता है। हाँ, इनको कैपिलरीज बोला जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कैपिलरीज क्या होती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो है ये क्या है, अरोटा। ठीक है, ये जो है ये क्या है, प्लमनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स। फ्रॉम लंग्स, ठीक है। और ये कहा जा रही है बॉडी, टू बॉडी। ठीक है, ये फ्रॉम बॉडी। अब प्रोसेस ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो ये है कुछ इस तरीके का डायग्राम। ओए,
हाँ बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। हाँ बच्चों, समझा एक बार। अब ध्यान से देखो इधर। तो ये जो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर कैसा ब्लड है? ठीक है, ऑक्सीजन वाला, जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूं उसमें क्या है? ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, सुनो, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड इस जगह से आ रहा है। ठीक है, इस जगह से आ रहा है यहां पर। ठीक है, इस जगह पे आ रहा है, यहां पे स्टोर हो रहा है, और फिर इस अरोटा के थ्रू, इस अरोटा के थ्रू, दिख रहा है ये? हाँ, इस अरोटा के थ्रू कहां जा रहा है? बॉडी में। कहां जा रहा है? बॉडी में। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद ये जो ब्लड है वो क्या हो रहा है? बॉडी में यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? बॉडी में यूज हो रहा है। हो रहा है? हाँ, यूज हो जाएगा यहां पे। ठीक है, और यूज होने के बाद, सुनो, यूज होने के बाद क्या होगा कि जब यूज हो जाएगा तो यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा वो निकलेगा। यहां पर यूज हो रहा है, ठीक है, सेल में, एक साइड सेल में यूज हो रहा है डिफ्यूजन की मदद से। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या हो रहा होगा? सेल में, सेल के बाहर सोचो क्या हो रहा होगा। मान लो ये हमारा सेल है। ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। इमेजिन करना एक्चुअली इस जगह पे होता क्या है। ठीक है, इस जगह की बात बता रहा हूं। तो मान लो ये सेल है हमारा। ठीक है, क्या है? सेल। तो सेल के बाहर ऑक्सीजन वाले ब्लड की मात्रा बहुत ज्यादा है। क्या है? ऑक्सीजन वाले ब्लड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेल के पास पहुंच गया है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, उच्च ताप से निम्न ताप तक जाएगा। तो ये क्या होगा? अंदर घुसेगा। ये क्या होगा? अंदर घुसेगा ना। हाँ, और सेल के अंदर जैसे कि उसने पहले भी ऑक्सीजन लिया होगा तो उसका यूज करा होगा उसने, और उससे क्या निकला होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल के अंदर किस चीज की मात्रा बढ़ी होगी? एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी मात्रा बढ़ी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? हाई टेम्परेचर, मतलब हाई प्रेशर। क्या है? हाई प्रेशर। तो वो क्या करेगा? बाहर आएगा। वो क्या करेगा? बाहर आएगा। ठीक है, तो ये गैसेस का अंदर और बाहर करना कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों? डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं? विसरण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। तो सेल में एक तरफ से क्या घुस रहा है? ऑक्सीजन यूज होगा, किसमें बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। और दूसरी साइड से क्या निकल रहा है? तो समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है? एक साइड से ऑक्सीजन वाला ब्लड घुस रहा है और दूसरी साइड से वो ब्लड निकल रहा है जिसमें क्या मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये निकल रहा है। ठीक है, और निकल के फिर इसके मदद से ये कहां जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। कहां जा रहा है? हार्ट में। और कहां पे आके जमा हो रहा है? राइट पार्ट में। कहां आके जमा हो रहा है? राइट पार्ट में। और राइट पार्ट से फिर कहां जा रहा है? ये क्या है? लंग्स। ये क्या है? लंग्स। यहाँ पे क्या है? लंग्स। अब लंग्स में जब ये पहुंचेगा तो इस जगह पे ये रुकेगा ये। हाँ, और यहाँ पे बाहर से हवा आई होगी, जो हमने सांस लिया होगा वो हमारे लंग्स में पहुंची होगी, और वहां पे एयर का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो वहां पर ये सब पहुंचेंगे एल्वोली के अंदर। एल्वोली के अंदर क्या होगा कि जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो निकाल दिया जाएगा, और उसकी जगह पर क्या मिला दिया जाएगा? क्या मिला दिया जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन मिला देगा, और उससे क्या बन जाएगा? ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो फिर आया कहां बच्चों? वो फिर से हार्ट में आया, और फिर हार्ट से बॉडी में गया। तो जब एक साइकिल हो रही है, ये एक पूरा साइकिल है, हाँ, तो इस एक साइकिल में हार्ट में कितनी बार ब्लड आया बच्चों? कितनी बार आया? इसी चीज को क्या बोला जाता है? क्लियर है? ये प्रोसेस आपकी बॉडी में ऑल टाइम होता रहता है। क्लियर है? कैसे, कहां से ब्लड निकल रहा है, किसकी मदद से कहां जा रहा है, किस तरीके से अंदर बाहर कर रहा है। क्लियर है? ये डायग्राम भी जरूर बनाना। ठीक है, ये वाला डायग्राम सेल के बाहर। ठीक है, तो ये सेल है। हाँ, एक मिनट, ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हिंदी में क्या होता है? ऑक्सीकृत रुधिर। ठीक है, असल में आ गई। हाँ, और ये क्या है बच्चों? ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हिंदी में क्या बोलते हैं?
क्या बोलते थे, वी ऑक्सीनेटेड, वी हाँ वी ऑक्सीजीनेटेड, जनित जनित जनित, ठीक है, वी ऑक्सीजनेटेड रुधिर, ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, और यहां पर ये जो ब्लैक सा दिख रहा है ये क्या है बच्चों, ये क्या है, सेल, मतलब ये पूरा तो सेल है, ये पूरा क्या है, सेल, कोशिका, क्या रहा है, कोशिका, ठीक है। और यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिफ्यूजन, ठीक है, जिसे हिंदी में विषरण कहते हैं। समझ में आ गया कि किस तरीके से सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है और सेल से किस तरीके से क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्लियर है पूरा डायग्राम? इतना सा भी डाउट बचा है कहीं पे? हाँ बोलो। बोलते वहां पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, हाँ, वहीं से जो डीऑक्सीजनेटेड हाँ, ब्लड निकल रहा है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहीं यूज होके डीऑक्सीजनेटेड बन रहा है कि वो वहां पे मिक्स नहीं हो गया? नहीं, ये देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक साइड से जा रहा है, हाँ ये तो जुड़ी होगी ना, यहाँ पे पाइप्स की तरह जुड़ी होगी, तो इसके अगल बगल हो रहा होगा, ठीक है, और यहां से अंदर घुस रहा है और वहां से वो पीछे से बाहर निकल रहा है। तो मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यूज होके डीऑक्सीजनेटेड, हाँ हाँ, ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? इस साइड से यूज होती जा रही है, उधर से निकलती जा रही है, तो इसीलिए तो बार बार कंटिन्यूस सप्लाई चलता जाएगा, रुकेगा थोड़ी ना। हाँ, क्या नहीं आया यहाँ पे, दो बार कैसे हो रहा है, एक बार ब्लड बॉडी में आया ये ब्लू वाला, फिर ये लंग्स में गया, फिर दोबारा हार्ट में आया ना, कितनी बार हुआ? अभी तो एक बार भरो वापस जाएगा तो नहीं, हार्ट तो ये एक बार डीऑक्सीनेटेड वाला आया और एक बार ऑक्सीनेटेड वाला आया, दो बार ब्लड आया ना इसमें, और वही दो बार ब्लड आने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? टॉपिक क्लियर है? कोई डाउट? पक्का 100%? देखो मार्कर का भी यूज कर दिया, इतना बढ़िया बड़ा, देखो डायग्राम में लग रहा है, समझ में आ गया? ठीक है, नोट डाउन करो उसको, नोट डाउन करो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो बच्चों यहां तक हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे अलग अलग तरह की ट्यूब्स है ना, यहाँ पे एक कोई आर्टरी है, तो कोई वेन है, तो कोई क्या है, कैपिलरी है, ठीक है। तो जो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो क्या होती है, ट्यूब्स होती है, वो तीन तरह की ट्यूब्स होती है, हाँ, या हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, तीन तरह की ट्यूब्स होती है। कौन कौन सी? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। क्या होती है? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। तो इन्हीं ट्यूब्स के बारे में पढ़ना है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, ब्लड वेसल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन हो गया, अभी हम यही पढ़ रहे हैं, वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ब्लड वेसल्स, हिंदी में बोला जाता है इनको रुधिर वाहिका। क्या बोला जाता है? रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिका, रुधिर वाहिकाएं, ठीक है। क्लियर है? हाँ, कोई डाउट बच्चों यहां तक? चलिए अब सुनिए, हाँ, आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी, अब एक बार में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे? आर्टरीज, ठीक है, आरतीज नहीं, आर्टरीज, है ना, आरती बैठी है तो ऐसा बोलोगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज, आर्टरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी, ठीक है। तो लिखिए इसके बारे में, आर्टरीज आर द वेसल्स, लिखिए, आर्टरीज आर द वेसल्स, आर्टरीज आर द वेसल्स, हाँ, आर्टरीज आर द वेसल्स which carry oxygenated blood, which carry oxygenated blood away from the heart, away
from the heart, away from the heart, away from the heart to various organs of the body, various organs of the body, various heart, from the heart to various organs of the body. समझ में आया कि जो ये आर्टरीज होती है ये क्या करती है, हमारे हार्ट से कौन सा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां लेके जाती है, हमारे सारे ऑर्गन्स के पास, ठीक है। तो हिंदी में लिखिए, हाँ, धमनियां वह रुधिर वाहिका है, धमनियां वह रुधिर वाहिका है, वह रुधिर वाहिका है जो ऑक्सीकृत रुधिर, जो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। हाँ तुम दोनों, हाँ लेके जाती है। समझ में आया, क्लियर है यहां तक? अब आगे सुनिए, देखिए क्या बोल रहा है। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव अ थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। ठीक है, अब हमारे हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो बहुत प्रेशर के साथ निकलता है। तो प्रेशर का रीजन मैंने बता दिया था, क्योंकि उसको अप से डाउन पूरा ट्रेवल करना है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर तो लगेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ऐसा हो सकता है ना कि हमारी जो आर्टरीज है वो फट सकती है। ठीक है, इसीलिए जो आर्टरीज होती है वो क्या होती है, थिक होती है। क्या होती है, उनकी जो दीवारें होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल। क्या होती है, थिक वॉल। तो नेक्स्ट लिखो, आर्टरीज हैव, आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, थिक इलास्टिक वॉल्स फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, वेन्स। अच्छा, हिंदी में, हाँ भूला नहीं हूं मैं। धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली होती है। धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली होती है। ठीक है, सेकंड, नेक्स्ट वेन्स। ठीक है, वेन्स। अरे बहुत पैसा है, अलग अलग मार्कर से लिख सकता हूं, अभी ग्रीन वाला ही पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका कलर नहीं है। हाँ, वेन्स को बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं, सिरा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, सो लिखिए, veins collect the deoxygenated blood. Veins collect the deoxygenated blood from the body or from different organs, या ऐसा बोल दे सकते हो, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स भी दे सकते हो, फ्रॉम द बॉडी स्लैश फ्रॉम द ऑर्गन। ठीक है, स्लैश करके लिख दो, फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। हिंदी में लिखिए, सिराएं विभिन्न अंगों से, कैसे, सिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से
शिराएं शरीर की विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनित रुधिर को इकट्ठा करती है और हृदय में वापस लेके आती है ठीक है। तो दिल में घुसने का रास्ता जो है वो पेट से नहीं होता, वो वेन से होता है, क्योंकि वेन से क्या करेंगी, उसको लेके आएगी। ठीक है, चलिए। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में। अब देखो, अब जो प्रेशर है, हाँ, वो डीऑक्सीनेटेड में नहीं होता है। ठीक है, बात सुनना, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना, उसमें प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, उसको तो बस हार्ट तक ही लेके जाना है, उसे तो पूरी बॉडी में नहीं लेके आना ना। हाँ, उसे तो बॉडी से लेके आना ना, बॉडी से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और फिर हार्ट में लेके आ जाएंगे। ठीक है, बॉडी सुनना, जो हार्ट है वो क्या करेगा, पिचकता है ना, संकुचित होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वैक्यूम से बनाएगा ना, तो क्या कर लेगा, उस ब्लड को सक कर लेगा, क्या कर लेगा, खींच लेगा। समझ में? हाँ, तो उसमें तो प्रेशर की जरूरत नहीं है। अब अगर प्रेशर की जरूरत नहीं है तो बिना बात के उनको मोटा बना के क्या करेंगे? तो उनमें कैसी वॉल्स होती है, पतली वॉल्स होती है। ठीक है, उनमें कैसी वॉल्स होती है, पतली। ठीक है, तो लिखिए, they do not have thick walls, they do not have thick walls, they do not have thick walls, उनमें मोटी भित्ति नहीं होती है। नहीं, सुनना है बेवकूफ कहीं के, उनमें मोटी भित्ति नहीं होती है। समझ में आया? क्लियर है? Instead, they have valves that ensure that blood flow only in the direction. अब उनमें क्या होता है, उनमें प्रेशर तो होता नहीं है, उनमें क्या होता है, वॉल्व्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्व्स क्या होते हैं? तुमने देखा टंकी के पास में एक नोजल लगा होता है, उसको खोल देते तो पानी चलने लगता है, और बंद कर देते तो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब उसको खुला रहता है तो पानी एक ही डायरेक्शन में आता है, और बंद कर देते हैं तो पानी वापस नहीं आता, उसमें नहीं आता ना। तो उसी तरीके से वेन्स में भी क्या होता है, वॉल्व्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए। समझे? क्यों? क्योंकि अगर वो वापस आ जाएगा, अगर वो ब्लड वेन्स में जाते जाते वापस नीचे आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस जगह पे किस चीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा, लगेगा सेल में घुसने लगेगा ना। हाँ, घुसने लगेगा, फिर तो सारा प्रोसेस ठप पड़ जाएगा। बस नहीं? हाँ, क्लियर है? तो इसीलिए इनमें क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं। तो लिखो, दे हैव वॉल्व्स, वेल्व्स बोलेंगे, VALVES, they have valves that ensures that blood flows only one direction, that ensures that blood flow only in one direction. हिंदी में लिखिए, रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए उनमें वॉल्व्स होते हैं, प्रवाहित करने के लिए इनमें वॉल्व्स होते हैं, प्रभावित नहीं, प्रवाहित। देयर इज डिफरेंस बिटवीन व एंड ब हाँ, प्रवाहित करने के लिए उनमें वॉल्व्स होते हैं या वेल्व्स होते हैं, वेल्व्स। हाँ, वेल्व्स ही लिखा है बेवकूफ, वेल्व, वाल्व वही है यार, हिंदी अलग लिखी होती है। हाँ, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब तक
तुमने बोला भैया हमने आर्टरीज पढ़ ली, वेन्स पढ़ ली, हाँ आपने हमें बताया नहीं ये कैपिलरीज कौन सी चीज होती है। हाँ तो सुनो कैपिलरीज क्या होता है। तो कैपिलरीज लिखिए, रेड ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन, ग्रीन लाल कॉम्बिनेशन। ऑरेंज भी लाल अरे बस, हाँ सही लिखा है मैंने। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हाँ तो पढ़ दो। केशिकाएं, केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं। इट्स नॉट कोशिका, इट्स केशिका। समझ में आ गया। चलो लिखो। अब देखो, जैसे ही हमारी जो ये आर्टरीज है ये ऑर्गन्स के पास पहुंचती है तो ये छोटे छोटे उसमें डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। जो देखो, जो हमारा आर्टरी है वो तो बड़ी होती है, तो वो तो हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो हर एक सेल तक पहुंचने के लिए जो आर्टरीज होती है क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। किसमें? छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और इन्हीं छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को क्या कहा जाता है? कैपिलरीज। ये जो देख रहे हो ना, ये मकड़ी का जाला, ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है? ये छोटी छोटी वेल्स हैं जो कि हर एक सेल से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? हर एक सेल से। बात समझ में आ गई? हाँ क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो लिखिए the arteries divided into smaller and smaller vessels to bring the blood ओए बाहर जाके बना करिए। to bring the blood smaller and smaller blood vessels to bring the blood in contact तो क्या बोल रहा था मैं? arteries divided into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells देखा? these smaller vessels which are one cell thick इनकी मोटाई जो होती है कितनी होती है? एक सेल जितनी होती है। कितनी होती है? एक सेल जितनी। हाँ ठीक है, इसीलिए तो सेल में घुस पाते हैं। हाँ, which are one cell thick walls and are called capillaries बात समझ में आ गई? हाँ, और इन्हीं कैपिलरीज की मदद से क्या होता है? ब्लड तो होता ही होता है, साथ में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी होता है ट्रांसफर। क्लियर है? जो सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इसी में आ जाता है, ठीक है। और फिर वो कहाँ आता है? हार्ट में आता है, और हार्ट से किडनी में भी जाता है ना, तो वो उसी तरीके से फ्लो हो जाता है। बस हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वो वापस आता है किडनी में, फिर वहां पे आके प्यूरिफाई। हाँ
किडनी में पहुंचता है, फिर किडनी में प्यूरिफाई होकर फिर आगे निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो यहां तक हमारा खत्म हो गया। ठीक है, हाँ नहीं लिखवा रहा इतने लिखो। ओए हाँ, जब धमनियां छोटे छोटे वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जब धमनियां छोटे छोटे धमनियों में वाहिकाओं में विभाजित हो जाती हैं ताकि वह रुधिर को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा सके। पूर्ण विराम आगे लिखो। ये वाहिका की दीवारें, ये वाहिका की भित्ति, ऐसे लिखो, ये वाहिका की भित्ति एक सेल जितनी मोटी होती है, एक कोशिका जितनी मोटी होती है, एक कोशिका जितनी मोटी होती है, एक कोशिका जितनी मोटी होती है, और इन्हें केशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये ब्लड वेसल वाला, हार्ट वाला पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, लिम्फ वाला। क्या बचा हुआ है? लिम्फ। ठीक है, और देखो, अब तक हम बात क्या कर चुके हैं बच्चों? हमने पंप की बात कर ली, हमने ट्यूबिकुलर सिस्टम की बात कर ली। ठीक है, मैंने बोला था 3 चीजें पढ़नी है, हार्ट पढ़ना था, सिस्टम पढ़ना था ट्यूब्स वाला, ये पढ़ लिया, और एक और चीज पढ़नी थी जो इस पूरे सिस्टम को ठीक रखती है। कहीं पे भी अगर कोई क्रैक आता है या कभी कहीं कट जाता है तो उसको ठीक करने के लिए एक सिस्टम होता है ना, हाँ, वो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसमें हमें किसी बारे में पढ़ना है? प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो किस तरीके से रिपेयर करते हैं, तो वो वाला पोर्शन बचा है, और लिम्फ वाला सिस्टम बचा है। ठीक है, तो 2 बचे हुए हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।